नमस्कार डॉक्टर खादर जी, स्वागत है नमस्ते, आपका नमस्ते। बहुत-बहुत। आपका समय अपना कीमती निकालने के लिए बहुत-बहुत नहीं, नहीं, शुक्रिया। बहुत खुश हो रहा है आपके जी, साथ जुड़ने के लिए। तो आज कुछ चिंता का विषय है कि यंगस्टर्स कइयों की जैसे 2-3 दिन पहले टीवी के बड़े मशहूर कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई। अचानक से रात को 3 से 4 बजे उन्हें सीने में दर्द हुआ एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। सो मैसिव हार्ट अटैक्स यंगस्टर्स में देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, ये तो सिद्धार्थ बिकॉज़ ही इज़ अ फेमस आर्टिस्ट जी, इसलिए हम इसके लिए बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा लोग युवा जनता अभी 25 से 40 तक कोई बचा नहीं है। इवन यंग बॉय 25 ईयर ओल्ड पीपल आर आल्सो डाइंग। ये सब मामला हमारी तरफ से हमारा सोच में खाना-पीना ही इसका बेसिक कारण हो रहा है, क्योंकि ये सब लोग ये आधुनिक जीवन शैली में रात में नहीं सो रहे हैं, रात में पार्टी कर रहे हैं और सुबह खाना-पीना था। ये सब गलत हो रहा है और ये हमारा लोग समझ रहे हैं हार्ट अटैक बेसिकली होता है ये फैट रिलेटेड। ये हमारा हार्ट को ब्लॉक्स होता है और हार्ट अटैक हो रहा है, इसका सब कारण है कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, ये सब बात होती ही जा रही है। लेकिन और एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण हमारा सोच में अभी-अभी पिछला 15 साल से बहुत अ, गंभीर समस्या हो रहा है। ये हैबिट्स ऑफ यंग पीपल, ये जिम को जाने के और ये ताकत शो ऑफ करने के ये सब मसल ये डेवलपमेंट। टीवी और सिनेमा वालों ने बहुत इम्पोर्टेंट दिखाता देता रहता है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये जिमिंग का कल्चर इसमें प्रोटीन और एक समस्या आ रही है। ये हुँ, प्रोटीन वाला प्रॉब्लम बहुत सीरियस हो रहा है। तो ये प्रोटीन वाला प्रॉब्लम क्या है? हर एड में, हर आइकॉन, अभी तो अक्षय कुमार भी लगा हुआ है एड्स में। 30% प्रोटीन चाहिए, 35% प्रोटीन चाहिए। ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज पे ध्यान लगा के ये बहुत सारा लोगों को ये माया में डाल रहा है। दिस इज एन इल्यूशन इन द इल्यूज़न। नेम ऑफ न्यूट्रिशन। अब पहले से हो रहा है, यही हो रहा है। एक आइकॉन को लाते हैं, वो क्रिकेट वाला हो या बॉलीवुड का हो, हॉलीवुड का हो, उसे कुछ साइंस पर ध्यान लगाने से सब कुछ, ओह साइंस है ये तो सही है, साइंस है ये तो सही है। सो दिस बिग शॉट्स, तेंदुलकर और अक्षय कुमार और क्या ये सब लोग आके प्रकटन एडवर्टाइजमेंट्स, वो तो पैसे लेते हैं और हुँ, आके चार बातें करके चले जाते हैं और सब हमारा युवा जनता उसको फॉलो करने से ये तो बहुत विशियस सर्कल है। So this advertisement through which these people are trying to sell their products, ये हाई प्रोटीन क्या हो रहा है? ये हाई प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन मिला जा रहा है। हुँ, Whether it is from all the animal waste that they are making powders and then trying to sell in the gym culture along with steroids, ये तो हुँ, बहुत बुरा हो रहा है। और ये स्टेरॉइड्स का मामला तो हम और एक बार चर्चा करना चाहिए। आज जी, हम ये प्रोटीन और फैट से क्या बुरा हो रहा है हमारा स्वास्थ्य में। ये ज्यादा प्रोटीन लेने से हमको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। और हार्ट अटैक क्यों होता है? पहले पहले हमारा किडनी में असर पड़ता है ज्यादा प्रोटीन होने से। वो तो सिग्नल्स देता ही रहता है
यूरिक एसिड ज्यादा होता है, अल्बुमिन लीक होता है यूरिन में, और रोमेटिज्म आर्थराइटिस केसेस ज्यादा बढ़ रहा है। ये सब ये प्रोटीन ज्यादा खाने से, ये एनिमल प्रोटीन हमारा अंदर जाने से, पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ, ये सोयाबीन इज ए वर्स्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। इसमें 34% प्रोटीन है, एक प्लांट प्रोटीन ही है, हम एनिमल प्रोटीन का बात नहीं कर रहे हैं। ये सोयाबीन पनीर, सोयाबीन टोफू जी कुछ जी ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, ये ज्यादा प्रोटीन हमारा शरीर में सही तरह इस्तेमाल नहीं होता है। और एक प्रॉब्लम है, हमारा माइक्रोबियल बैलेंस सही नहीं होने से इसका सही अंदाजा नहीं लगा सकता हमारा मेटाबॉलिज्म। तो ये सब प्रॉब्लम्स कुल मिला के क्या हो रहा है, अनवांटेड, अनडाइजेस्टेड, नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स हमारा नर्व्स पे और किडनी पे बहुत सारा असर डाल रहा है। इसकी वजह से हमारा खून पतला और शुद्ध होने के बजाय गाढ़ बन जा रहा है और हार्ट पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। So it is happening last 4-5 years, सिद्धार्थ must be experiencing। तो उसको तो ये जानकारी नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाके इस सारा मामला को बताना है। तो ऑल एट ए सडन इट टेक्स ओवर एंड हार्ट गिव्स अवे। ये बहुत नया विचार है, नया विश्लेषण है कि हमारा डॉक्टर्स और हमारा ये सो कॉल्ड मेडिकल फील्ड इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग। ये बहुत बुरा हो रहा है। तो ये जिमिंग कल्चर is an industry for steroids, an industry for this product. And of course, the physical materials of lifting and trying to look strong and all that is the very nice for advertisements, and so young people are engaged in their prime time where they should be really working out for good health. They are doing for a pseudo health. This is, I call it pseudo health, हाँ, क्योंकि अंदर का ऑर्गन पे असर हो रहा है, बाहर दिखने को अच्छा दिखता है। यही है स्टेरॉइड्स का माया। this is what happens, and this pseudo science, this is pseudo, हम इसको pseudo science कहते हैं। This is what is happening. So instead of telling the right nutritional values, we are concentrating on magnifying, build up दे रहे हैं। हाई प्रोटीन अच्छा है, ये इसका तरह का फैट अच्छा है। तो ए मामले में, ये मार्केटिंग का मामले में हम सही होलिस्टिक हेल्थ को हम भूल रहे हैं। तो ये बहुत बुरा बात हो रहा है। इसको बात करने के लिए हमारा आयुर्वेद या होम्योपैथी तज्ञ सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका मंच नहीं है, मंच ही नहीं। सब मंच ये सो कॉल्ड एलोपैथी डॉक्टर्स ले रहे हैं, और वही अधिकृत रूप में हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उसको सपोर्ट दे रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। और हम सब कुल मिला के आयुष डिपार्टमेंट क्या कह रहे हैं, other so-called alternative methods of, though I don't like the word alternative, आजकल तो यही फैक्ट है ही that allopathy rules the roaster. They are dictating terms like totalitarian bosses. तो ये तो बहुत बुरा है। Constitutionally everyone is having choice to choose what medicine should go into their mouth. ये तो बहुत दिक्कत हो रहा है आजकल, क्योंकि ये एपिडेमिक लॉ लगा के हमारा गवर्नमेंट हमारा स्वातंत्र को छीन रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल अदर पॉलिटिकल थिंग्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द राइट टू चूज अवर मेडिसिन। हमको होम्योपैथी चाहिए या वैक्सीन चाहिए, नहीं तो काढ़ा पीना है, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाना है, ये सब इंडिविजुअल का मामला है। क्यों गवर्नमेंट इज टेकिंग अवे द राइट्स ऑफ द पीपल? ये तो बहुत बुरा हो रहा है।
एंड ऐसा ही बातों में हम भूल रहे हैं कि हमारा युवा जनता को सही इंफॉर्मेशन हम नहीं पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ए डाइवर्सिफाइड सिस्टम्स ओनली कैन डिलीवर द राइट इंफॉर्मेशन। एक ही मामला है, एक ही सिस्टम है, तो उसका नतीजा अब हम देख रहे हैं। तो ये साइंस has become pseudoscience in the hands of allopathy and associated with money and power has been able to dictate terms to the people। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। ये सभी का विश्लेषण हम सही तरह से करने से, so there is nothing like high protein, you need right protein amount, right protein and right amount of the protein। ये हम लोगों को बताना है। राइट प्रोटीन है वो प्लांट प्रोटीन है। ये सोयाबीन तो प्लांट प्रोटीन नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा हर्बिसाइड राउंड अप, ये तो बहुत बुरा है। वो तो प्लांट प्रोटीन ही है, लेकिन हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हर्बिसाइड है। ये हर्बिसाइड हमको कैंसर तक ले सकता है। ये तो डिसाइडेड साइंटिफिक फैक्ट है। तो हम ये सोयाबीन को बहुत दूर रखना है, और टोफू हो या कुछ भी हो। और सबका मामला, ये एनिमल प्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, आई यूज द वर्ड पर्टिकुलरली सिंथेसाइज, उत्पादन कर रहा है, उगाना रहा है। द एनिमल इज नॉट ग्रोइंग बाय नेचुरल मीन्स, इट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय फीडिंग दिस सोयाबीन प्रोटीन टू द एनिमल। तो ये सब एक धंधे हो चुका है। इसका प्रोटीन, ये एनिमल का प्रोटीन हम खाने से हमारा शरीर में ये सब विषतुल्य कल्मश जोड़ के सबका अंग अंग का नष्ट हो रहा है। पहले किडनी का प्रॉब्लम होता है, किडनी प्रॉब्लम होने से खून सही तरह से नहीं बच पा सकता है, इसके बाद हार्ट का प्रॉब्लम। तो ये हाई प्रोटीन और गुड फैट ऐसा बोल के हम हमारा युवा जनता को सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट सिद्धार्थ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सिद्धार्थ dying on a regular basis because this person is famous in the movies as well as some other shows. We are talking about him, but we have to talk about all the young people who are suffering, who are dying with this kind of misinformation। ठीक। सर, ये तो हमने डिस्कस किया कि सिद्धार्थ जी, और सिद्धार्थ आपकी बात बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ को करोड़ों लोग जानते हैं, इंडिया का यूथ फॉलो करता है, इसलिए उनकी बात हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लाखों सिद्धार्थ मेरे ख्याल से रोज भारत में मर रहे हैं। तो यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए? अब वो जिम तो उनको सिखा दिया गया, अभी जिम जाना है, मसल डेवलप करने हैं, प्रोटीन पीना है, अब वो करें क्या? अगर वो ऐसा न करें, प्रोटीन पाउडर न लें, तो क्या करें? वो सजेशन आपसे चाहिए। हाँ, हमारा देश में तो बहुत सारा वैविध्यमय दाल हुआ है, पल्सेस, वी कॉल पल्सेस। तो चना दाल है, मूंग दाल है, राजमा दाल है, सबका दाल है। हमारा दक्षिण भारत देश में तो 50 वैरायटीज का दाल मिलता है। तो नॉर्थ में 4-5 दाल अभी लोग 8-10 दाल हुआ है। राजमा है, चना है, और तूर दाल, मूंग दाल, ये सब दाल आपको चाहिए हर रोज एक मिट्टी, जस्ट 1 टीस्पून। ठीक। इससे आपको बहुत बढ़िया जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बहुत सुंदर दिख सकते हैं। वेरी हेल्थी विदाउट एनी नेगेटिव इफेक्ट। ओके, सो एक मुट्ठी दाल, बस 5% प्लांट प्रोटीन इज ऑल दैट यू नीड। ठीक। एंड ये जाहिरात, ये दिस प्रकटन, ये
advertisements, people say for each weight of your body kilo, you need that many grams of. So if you are 80 kilos, you need 80 grams of protein. That's absolute nonsense. आप कितना भी वेट हो, आपका खाने में 5%, आप इतना खाया, इतना में 5%. So if you are eating 100 grams, 5 grams protein is enough. It is not how big wow this are. This is the way of communicating wrong information. ठीक है. एंड एक बात और है, ये जितने भी जिम जाने वाले हैं वो शेक्स बहुत पीते हैं, कोई बनाना शेक, कोई स्ट्रॉबेरी शेक, कोई मैंगो शेक. ये शेक्स की क्या? शेक नाम है बस, इतने में उसको एक डब्बा लिया जाता है, इसमें प्रोटीन्स और स्टेरॉइड सबका मिक्स होता है. एक बनाना इज ए मीडियम और मैंगो इज ए मीडियम. इसमें दूध डालते हैं और ये पाउडर डालते हैं, शेक करके पीने के वो टेस्ट लगाने के लिए ये सब हो रहा है. लेकिन उसका प्रोडक्ट भेजा जाता है हर जिम में, ये प्रोटीन शेक, उसको डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स दे आर कॉलिंग. इसमें स्टेरॉइड्स होता है और ये प्रोटीन वाला क्यों बेच रहे हैं, ये सोयाबीन का हो और कोई एनिमल प्रोटीन ड्राइड अप थिंग इज बीइंग एडेड. सो सजेशन ये है कि कोई आर्टिफिशियल प्रोटीन की तरफ नहीं जाएं, सोया न जाएं, सिर्फ एक मुट्ठी दाल इज सफिशिएंट. अगर आपने जिमिंग करनी है, कोई शेक नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, कोई प्रोटीन पाउडर. दिस मच इज शेक पीना है कि मुट्ठी का मूंग दाल का स्प्राउट से आप शेक बना के पी सकते हैं. बिल्कुल ठीक सर. सो एक सर कैंसर का इंसिडेंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. हाँ, उसका कारण भी ज्यादा एनिमल प्रोटीन ही है. ये एनिमल प्रोटीन क्या करता है हमारा अंदर, ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव ए नाइस वे ऑफ अटैकिंग और स्टिकिंग टू योर डीएनए और एमआरएनए. दैट मीन्स इट कैन चेंज द जेनेटिक मटेरियल एंड कॉज इम्बैलेंस. दैट्स व्हाई वी आर सीइंग कैंसर. आजकल तो कैंसर का रेट बढ़ रहा है, इसी का कारण है. और इसके साथ हमारा ये पेस्टिसाइड्स विच आर वेरी पोलर कंपाउंड्स ज्यादा बढ़ रहा है हमारा शरीर में. और इसके साथ और एक बहुत बड़ा बुरा हो रहा है हमारा ह्यूमन रेस पे, तेल रिफाइंड तेल में डायरेक्ट मिनरल ऑयल फुल मिला के, दिस इज वेरी बैड थिंग दैट इज हैपनिंग. एंड तेल तो समझो, सही तेल हुआ तो आपका हार्ट क्लीन होता है, आपका हार्ट क्लीन होता है. इफ द राइट फैट क्लीन सब. एक बार सही तेल भी बता दीजिए, बात तो हुई है हमारी. क्या सही तेल है हमारा? तिल का तेल तो ज्यादा नहीं है, इट हैज टू बी बैलेंस. तिल का तेल बहुत अच्छा है, हमारा सरसों का तेल बहुत अच्छा है, और ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल बहुत अच्छा है. ये सब बहुत नेचुरल वंडरफुल ऑयल. कोकोनट ऑयल इज आल्सो. कोकोनट ऑयल तो यूनिवर्सल ऑयल है. हम बात कर रहे हैं लोकल ऑयल. तो सरसों का तेल कहीं सब जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन यूनिवर्सल ऑयल कोकोनट ऑयल, नो, कहीं भी जाओ कोकोनट all over the world they are. Yes. So I call coconut oil is universal oil. सही सब लोगों को मिलता है, सब लोगों को अच्छा होता है. और हम नॉर्थ में आपका बात करें तो सबका सरसों का तेल तो सुपर नंबर वन. इसका टेस्ट भी, उसका क्या अंदाज है, इट्स अ वंडरफुल ऑयल. बट सही ऑयल नहीं ले रहे हैं हम. सरसों का तेल के नाम पर आजकल प्लास्टिक डब्बा में मिनरल ऑयल मिक्स होके हम पी रहे हैं. यही बात है. तो कच्ची गानी का ऑयल को हम वापस लाना है. ठीक. हमारा रसोई घर में ये कच्ची गानी का सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और ससमे सीड, ये तिल का तेल. तेल का नाम तो तिल से आया है. जी.
तिल से ठीक आया है तेल का नाम। या ठीक। तो कैंसर की प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है? इतना इंसिडेंस बस कैंसर इतना ही, हम ऑर्गेनिक खाना खाने से कैंसर का 50% रेट हम कम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा खाना ऐसा हुआ है, विदाउट केमिकल देयर इज नो फूड। वो गेहूं हो, चावल हो, अंडा हो, दूध हो, सब चीजों में हम ये रासायनिक मुक्त आहार पदार्थों को हम उगाना है। सही तरह हमारा कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है। ये ऑर्गेनिक विदाउट केंद्रीय व्यवसाय हमको सही स्वास्थ्य नहीं मिलता है। इसके अलावा हम बहुत सारा बात किया है, ग्लूकोज इम्बैलेंस का, हार्मोनल इम्बैलेंस का, माइक्रोबियल इम्बैलेंस का। इसके जुड़ इस सब चीजों को जुड़ाने से हम मिलेट पे हमारा ध्यान देना पड़ता है। मिलेट एज स्टेपल फूड हम ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल्स हम उगा सकते हैं। ये चावल और गेहूं नहीं उगा सकते, ठीक। नहीं उगा सकते। एंड दैट इज द ट्रिक दिस कंपनीज हैव chosen. Why there is only rice and wheat in the world? Because they can control. ये सब मामला हमारा देश में पिछला 50 साल से हो रहा है, बहुत सीरियस। एंड पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस आर नॉट सेंसिटिव टू दीस इश्यूज, क्योंकि एक कॉर्पोरेट कंपनीज उसको इलेक्शंस में फंड करते हैं। फंड देते हैं। ये इलेक्शन फंड का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देयर इज नो अकाउंट ऑफ पार्टी फंडिंग। सो व्हेन देयर कम्स पार्टी फंडिंग का अकाउंटेबिलिटी कम्स, देन ओनली वी आवर कंट्री कैन कम आउट ऑफ कैंसर। क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज पॉलिसी मेकर्स को फीड करते हैं और पॉलिसीज नहीं सही तरह से बन रहा है। So by now, all over the world, politicians, राज्य तंत्र शासन बनाने वालों को समझ में ये आना है, सही खाने से सही स्वास्थ्य मिलता है। हेल्थ केयर सिस्टम हमको नहीं चाहिए, हेल्थ उगाना सीखना है। हेल्थ उगाना सीखना। कुछ केमिकल डाल के उगा के वो खाने से कहाँ से स्वास्थ्य आएगा? सो ये कैंसर कम होना है। हमारा पॉलिटिशियंस को ये याद में दिलाना है, ये ध्यान में आना है कि हमारा उगाने का तरीका बदलना है। सही खाना उगाओ, सही स्वास्थ्य लगाओ। बस इतना ही हमारा सोच। जी। एक दो सवाल मेरे पास आए हुए हैं। एक एडवोकेट वाजिद जी हैं, उनका सवाल है कि उन्होंने मोरिंगा का डिकॉशन लेना शुरू किया, उसके बाद उनकी एसिडिटी बहुत बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, स्लीप डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसे कई लोग हैं जो मिलेट्स पे जाते हैं, थोड़े दिन बाद बोलते हैं बहुत वीकनेस आ गई है, वेट कम हो गया है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे टैकल करें? हाँ, तो बहुत सीधा साधा है ये सवाल। ये क्या होता है, पिछला 25 साल से 20 साल से सब लोग एक तरह का आहार जीवन शैली बनते आ रहे हैं। तो एक दिन में उसको ये मिलेट खाने में अंतर पड़ जाता है। इसका मन क्या कहता है, वो कॉफी पी ले, वो ये कर ले, ये सब बैड हैबिट्स विल नॉट लीव हिम। So if you are a healthy man, you do not have any serious problem, वो खा रहा है, तो आपका ट्रांजिशन धीरे धीरे होना है। एक ही दिन आप सब छोड़ के मिलेट खाना नहीं शुरू करना। तो पहले पहले अंबली का रूप में 1-2 हफ्ते शुरू करें, वो भी खाओ ये भी खाओ। तो एक 4-5 हफ्ते के बाद आप कंप्लीट मिलेट फूड पे आना। ओके। But the problem with many of people who are sick, there is no way, they have to stop rice, wheat, सब कुछ। तो कम खाना पड़ता है मिलेट। उसको रसोई घर में
सही तरह से बनाने का आदत, सही सही तरीका से बनाने का आदत पड़ना है, ये तो इट विल टेक एटलीस्ट 20-30 डेज। तो पहले पहले हम हमारा सबका प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं, अंबली बनाने का विधि बहुत सरल है। भिगोना, रसोई घर में बॉईल करना और बांध के कपड़ा, इवन ए स्मॉल बेबी कैन डू, मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन। सो पहले पहले अंबली से शुरू करना 1-2-3 हफ्ते। इसके बाद इस अंतर में 3-4 हफ्ते में आपको रोटी सही बनाने का तरीका सिखा लेना। So once you learn how to make tasty millet food within 3 weeks, and you can eat. So people who already have sickness, if they don't eat properly, then problems will increase. And मोरिंगा का काढ़ा तो बहुत very nice healthy drink, but when you are sick you cannot take it for long. इसलिए 1 हफ्ते के लेना है। और if he has lot of acidic problems, moringa is not the right काढ़ा। करंज का काढ़ा बहुत अच्छा होता है उसको, और धनिया का पत्ता का काढ़ा बहुत अच्छा होता है, और हर श्रृंगार का भी बहुत अच्छा होता है। ठीक है। मोरिंगा का काढ़ा शरीर में हीट बढ़ाता। जिनको नींद नहीं आती वो क्या करें? बहुत पेशेंट्स हैं। बहुत सिंपल। हम आपका किताब में 2 पेज लिखा हुआ है, हम फिर एक बार भेज देते हैं वो। बट सीधा साधा हमारा केला, सेंद्रीय केला, ऑर्गेनिक केला, वो राइप हो ना राइप हो, वेदर इट इज रॉ और राइप, कट इनटू पीसेस along with the peel. Don't remove the peel. कट ऑर्गेनिक केला को 15 मिनट आधा लीटर पानी में उबालना है। उबालने के बाद वो पानी डिकैंट करना है, फिल्टर करके उसको ठंडा करके पी लेना है रात में हर रोज। हफ्ते में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। Within a week you start getting good sleep. Continue this for 21 days. Okay. And आपका सोने का रूम, बेडरूम पिच अंधेरा होना चाहिए, डार्क में, पिच डार्क। तो ब्लैक कर्टन्स लगा के आप आपका बेडरूम को अंधेरे में सोना है, बहुत अच्छा नींद आएगा। एंड और एक प्रॉब्लम है आजकल, ए टैबलेट, ए स्मार्टफोन, ए कंप्यूटर, ये सब को आप 7 बजे अंदर इस्तेमाल करना है शाम में। Don't use your phone in the bed and then you think you can sleep. It will take 1.5 hours for your brain to switch off all the things that you have gone through. तो आपको सही नींद आना है to stop using your phone by 7 or 7:30 maximum रात में। बट लोग स्मार्टफोन छाती पे रख कर सो रहे हैं, कैसे नींद आता है? तो प्लीज लीव योर स्मार्टफोन, टैबलेट where you leave your shoes, where you leave your shoes. आप शूज निकाल के बाहर रखते हैं, दरवाजे के बाहर, वहां रखना है आपको एक बॉक्स बना के। सब लोगों ने घर में सब लोगों ने एक स्मार्टफोन का एक बॉक्स लगा के दरवाजे के पास रखना है, उतना दूर रखना है। मैं एक बार समअप कर देता हूँ। यंगस्टर्स को एक ही मैसेज है, चाहे आप जिम जाते हैं चाहे नहीं जाते, एक मुट्ठी भर दाल अगर आप रोज ले रहे हैं तो वो सफिशिएंट प्रोटीन है आपके लिए। सोया भूल जाइए, एनिमल प्रोटीन भूल जाइए, सिर्फ जो भी दालें हैं हमारी भारत की, वो अगर आप एक मुट्ठी भर रोज खा लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। और देसी आहार बहुत स्वस्थ आहार है। अभी भी हमारा देश में शुद्ध आहार मिलने का व्यवस्था है। आप सब लोगों ने इस पे ध्यान रखना है। तो देयर आर गुड एग्जांपल्स, विराट कोहली, हमारा जोकोविच, वेरी हाईली टैलेंटेड, हाईली परफॉर्मिंग
स्पोर्ट्स पर्सन था एंड देर आर मेनी कुश्ती मीन आपका ये व्हाट यू कॉल आप देखिए रेसलर्स हैं, वेजिटेरियन रेसलर्स बहुत सारा है, हाईली आप परफॉर्मिंग 50-60 years ago all the wrestlers were there, कोई प्रोटीन शेक नहीं होता था तब भी तो रेसलिंग होती थी, तब भी होती थी अखाड़ों में, सारा गांव का गांव अखाड़ों में खेलता था, अखाड़ों में सीखते थे सब, यस वो देसी घी पीते थे। यस, देसी घी तो बहुत अच्छा है, वही हम बोल रहे हैं। तो वही हम बेसिक ऑयल्स पे आ जाएं, कच्ची घानी के तेल लें और बिल्कुल ऑर्गेनिक आहार लें और बिल्कुल मिलेट्स को हम अपने जीवन में स्थान दें और धीरे धीरे मिलेट्स पे स्विच ओवर कर जाएं और स्मार्टफोन से दूरी बनाएं तो बिल्कुल स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा तरफ से सब राजतंत्र पॉलिसीज करने वालों को हमारा तरफ से ये माननीय वेरी important desire from my side, and I request all these people to look into this. सही साइंस को अपनाने में हमारा भारत देश का राजतंत्र लोग ध्यान देने का समय आ गया है। Come, we have to start looking at our food. देसी आहार ही स्वास्थ्य आहार बनने का लायक है। ये पहला हमारा ख्वाहिश है कि सब लोग इस पे ध्यान रखें। तो स्वदेशी आहार बिना केमिकल्स के जो बनता है वो हम अगर अपना लें तो आधी तकलीफें तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। आधी क्या 90%। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत दिल से थैंक यू सर।